हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो विलेज आए हुए मुझे हो चुके हैं 2 वीक्स और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो मैंने सोचा आज चलते हैं कांगड़ा फोर्ट और मेरी ब्लॉग भी बन जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और आपको दिखाते हैं कांगड़ा फोर्ट। टडा, जाने के लिए तो रेडी होना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से मैं फटाफट रेडी हो लूँ पहले। हम निकल चुके हैं कांगड़ा फोर्ट के लिए, बट यहाँ एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट है कि पहले हम जाएंगे कांगड़ा मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है और ब्रजेश्वरी माता के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है वो मंदिर। तो पहले हम चलते हैं मंदिर, उसके बाद हम चलते हैं फोर्ट। और ये जो आप पुल देख रहे हो ये मेन कांगड़ा को कनेक्ट करता है, और उस साइड जो पुल है वो पुल अब बंद हो चुका है क्योंकि वो पुल काफ़ी पुराना हो चुका है। बिना किसी पिलर के रोप के सहारे इस पुल को खड़ा रखा है। तो आप देख ही सकते होंगे ये रोप लगी हुई है, वो रहा रोप। अब हम क्रॉस करने वाले हैं कांगड़ा टनल, जो कि काफ़ी फेमस टनल है। तो इस टनल की खासियत ये है कि इसको बीच में से माउंटेन को काट के बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो बिना किसी सहारे के ये टनल खड़ा है। तो हम फोर्ट पहुंच चुके हैं और हमने जाना है वहां ऊपर। पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले हम जाएंगे कांगड़ा मंदिर, उसके बाद आते हुए हम जाएंगे कांगड़ा फोर्ट। ये जो आप पुल देख रहे हो ये टॉय ट्रेन का पुल है, यहाँ टॉय ट्रेन ही आती है। तो हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा मंदिर, तो हम पहले जल्दी से दर्शन कर लें माता के। मंदिर में काफ़ी ज़्यादा रश है, लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। हमें लगता नहीं कि दर्शन हमें हो पाएंगे क्योंकि हमें वापस कांगड़ा फोर्ट भी जाना है। तो हम बाहर से ही दर्शन करके वापस चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। ये पुल हमें कांगड़ा फोर्ट को कनेक्ट करता है, और सिर्फ यहाँ फोर्ट ही नहीं, लोगों के घर भी बने हुए हैं फोर्ट के आसपास। हम कांगड़ा फोर्ट पहुँच चुके हैं, तो चलिए जल्दी से हम टिकट निकाल लें अपनी। तो यहाँ भी एक ट्विस्ट आ चुका है, टिकट ऑनलाइन निकल रही है। आफ्टरनून, ये क्या इंडिया? हाँ जी, इंडियन का है। दो है। हाँ जी।
फोन नंबर ऐड आईडी सिलेक्ट नाम भरने हैं यहाँ पे मुझे लग रहा। 2016 पी RIY है। क्या लेके जाना सर आपने? आ ले लू भी। हाँ तो पैकेट बैग में डाल के हाँ हाँ अंदर तो नहीं मिलता होना अंदर नहीं मिलता पापा कुछ भी। देना टिकट करा दो स्कैन नाम लिखवा दिया हाँ जी हाँ जी। सो एंट्री हमारी हो चुकी है और 300 रुपीज़ फॉरेनर के हैं एंट्री फ़ीस और 20 रुपीज़ इंडियन के हैं, जो कि हमारे 40 रुपीज़ लगे हैं 2 पर्सन के। और यहाँ पे मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी, प्लीज़ फॉलो कर लेना। यहाँ पे कोई एक प्रॉपर पर्सन नहीं है जो हमें बता सके कौन सी ऐप से स्कैन हो रहा है, टिकट कैसे निकल रही है। बहुत मुश्किल से हमने टिकट निकाली है अपनी। सो आपको जब भी यहाँ आना हो तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गूगल पे सर्च करके आना, ताकि आपको यहाँ आके कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो चलिए हम एंटर करते हैं फोर्ट में। जैसे कि आप ये देख रहे हो दरवाज़ा काफ़ी छोटा है, तो हमने जैसे एंटर किया तो हमें सिर झुकाना पड़ा एंटर करने के लिए। तो ये भी उनकी इंजीनियरिंग है। जैसे कोई हमला करने आता है किले पे तो उसी फर्स्ट स्टेज में ही वो फंस जाए। तो आप जैसे कि ये सामने देख रहे हो, ये रास्ता भी काफ़ी संकरा है, तो ये भी उसी रीज़न की वजह से है। तो ये रहा गेट नंबर 2 आहानी दरवाज़ा। तो अंदर जाके देखते हैं हम। तो ये जो आप सुराग देख रहे हो छोटे छोटे, तो ये भी इसलिए बनाए गए हैं, अगर किसी ने किले को बाहर से हमला करने के लिए घेर रखा है तो ये छोटे छोटे सुराख हैं जहाँ से सैनिक तीर कमान से अपना निशाना लगा सकते थे। तो हम पहुँच चुके हैं अमीरी दरवाज़ा। और अगर आप ऊपर देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर किले की बाउंड्री जो है, तो अगर नीचे से यहाँ से कोई हमला करने आ रहा है तो वो ऊपर से वार करते होते थे। तो हम पहुंच चुके हैं अब जहांगीर दरवाज़ा। इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी पुरानी है। जैसा कि आपको पता होगा, जहांगीर मुग़ल शासक था और 14 महीने तक जहांगीर ने इस किले को घेर रखा था। तो ये भी एक जहांगीर की स्ट्रैटेजी थी कि जैसे ही किले में अगर कोई भी सामान ख़त्म होता, तो अगर किले का दरवाज़ा खोला जाता तो वो उसी वक्त हमला कर देता। तो ये स्ट्रैटेजी तो जहांगीर की काम आई और जहांगीर ने इस किले पे जीत हासिल कर ली। इसी के साथ इस दरवाजे का नाम जहांगीर दरवाज़ा रखा गया। जहांगीर से पहले 1615 में अकबर ने इस किले पर अटैक किया था, पर वो एंटर नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद जहांगीर ने इस किले पे विजय हासिल करी थी। 1905 में कांगड़ा में काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक आया था। इस अर्थक्वेक के निशान आज भी इस किले में मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हो। इस किले के ईंट पत्थर अभी भी गिरे हुए हैं। गंगा, यमुना, पहुंच गए क्या हम? हाँ, तो चलिए हम पहले बात करते हैं इस किले की हिस्ट्री की। तो ये किला हिमालय का सबसे बड़ा और सबसे पुराना किला है। शूर शर्मा चंद कटोच राजा होते थे, उन्होंने ये किला बनाया था। मुग़लों ने इस किले पर काफ़ी हमले किए थे, पर 1780 में कटोच राजा ने मुग़लों से युद्ध करके इस किले को वापस ले लिया था। 1905 में अर्थक्वेक के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया था, पर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे ठीक कराकर एक टूरिस्ट प्लेस बनाया, ताकि हमारी जनरेशन, बाद की जनरेशन इस किले की हिस्ट्री को, इस किले की खूबसूरती को देख सके। और किले में एक टेंपल भी है, वो टेंपल है जैन मंदिर का।
और किले में अम्बे माता का भी टेम्पल है, तो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। तो अब हम चल रहे हैं वापस नीचे, क्योंकि 4:30 हो चुके हैं और 5 o'clock फोर्ट क्लोज़ हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।